हिंदुस्तान 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, ये नारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार लगा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में उन्होंने बोलते हुए ये बात कही और दोहराया कि 2047 में भारत विकसित देश होकर ही रहेगा। अच्छी बात है, हर देशवासी का सपना है, ख्वाब है कि वो दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम हासिल करे और हर शहरी उसका पार्टनर हो, उसका हिस्सेदार हो, वो अपना उसका योगदान हो। इस हवाले से अगर आप बात करें, लेकिन जब ज़मीन पर आप जाते हैं, ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा आप लगाते हैं और चीज़ों को देखते हैं और परखने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस दरमियान निकल करके आपके सामने आती हैं कि 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना पीएम मोदी देख रहे हैं, वो सिर्फ सपना ही है। इसलिए कि ज़मीन पर, धरातल पर जो चीज़ें बदलनी चाहिए वो बहुत हद तक बिगड़ी हुई हैं। इसकी एक बहुत ही ताज़ा मिसाल आपके सामने 2 दिन पहले द हिंदू अखबार में इशिता मिश्रा की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बहुत ही दिलखराश वाक़े का जिक्र है कि बिहार के एक ज़िले से एक शख्स अपने बच्चे को 2018 में लेकर के आता है एम्स दिल्ली। 3 महीने का वो बच्चा होता है। उस वक्त वो यहाँ पर लेकर के इलाज के लिए आता है। उसको दिल की बीमारी का पता चलता है और मालूम होता है उसके दिल का ऑपरेशन होना है। वो शख्स 2019 में आकर के 60,000 रुपये अपनी जो ख़ानदानी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, उसे बेच करके ला के जमा कर देता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी बेड नहीं खाली है और जैसे ही बेड खाली होगा तो हम आपको डेट दे देंगे। वो दिन है और आज का दिन। वो बच्चा अब 6 साल का हो गया है, लेकिन आज तक डेट तारीख पर तारीख उन्हें दी जा रही है, बुलाया जा रहा है। और जब वो आता है तब उसे यही सुनाया जाता है कि अभी बेड नहीं खाली है, अभी मौका नहीं है और आइंदा हम आपको डेट देंगे। और इस दरमियान वो शख्स परेशान होकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचता है, किसी तरह से, किसी के मशवरे से वहां पहुंचता है, वहां अपनी दरख्वास्त देता है। वहां दरख्वास्त देने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जब डायरेक्टर एम्स को लिखते हैं और तब जा कर के ये चीज़ मीडिया में आती है और मीडिया में आने के बाद तब जा कर के उस शख्स को टेलीफोन करके कहा जाता है कि तुम जल्दी से आ जाओ और तुम्हारे बच्चे का हम एडमिशन करते हैं, उसका जो है इलाज करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। तो अयांश नाम का ये बच्चा जो अब 6 साल का हो गया है, 3 महीने की उम्र में अपने पापा के साथ वो यहाँ पर दिल्ली एम्स आया और तब से अब तक वो चक्कर लगा रहा है। वो शख्स जो अपने छोटी सी नौकरी करता था वो उसकी छूट जाती है। इस दरमियान उसकी ज़मीन बिक जाती है, ज़मीन बेच करके वो पैसे जमा करता है और वो मुस्तकिल परेशान रहता है अपने उस बच्चे के इलाज के लिए और इस दरमियान वो कुछ कर नहीं पाता है। तो आज की ये जो सूरत हाल है, ये हमारे देश की सूरत हाल है, हमारे इस देश की व्यवस्था की सूरत हाल है, जिसको नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में ये बार बार अपनी स्पीच में दोहराते रहे हैं कि पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है और जो कुछ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं हम कर रहे हैं। और पिछले 10 साल की ये कारगुजारी आप देख रहे हैं कि पिछले 6 साल से एक शख्स परेशान हाल है और एक बच्चा परेशान हाल है, लेकिन उसके इलाज के लिए एम्स के पास बेड नहीं है। लेकिन चीज़ें मीडिया में डिस्कस होने लग जाती हैं, तब जा कर के इन अफसरान के, इन अधिकारियों के कान पे जूं रेंगती है, तब जा कर के कोई एक्शन लिया जाता है। हर शख्स अपने मसले को लेकर के मीडिया तक पहुंच पाए ये मुमकिन भी नहीं है और न मीडिया के लिए मुमकिन है, न उस शख्स के लिए मुमकिन है। ये तभी होता है जब बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरता हुआ कोई शख्स कहीं टकरा जाता है और कोई उसके साथ मिल जाता है, उसकी मदद कर देता है, तो वो चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं। तो इस देश को समझना है, सोचना है जो है। इस दरमियान ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन को जब ये खबर हिंदू के हवाले से मिली तो उन्होंने इस पर गौर करना शुरू किया और इन्होंने उस बच्चे के वालिद से बात की और ये जानने की कोशिश की वो उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो 27 जून को वो शख्स अपने बच्चे को लेकर के दोबारा दिल्ली आ रहा है। अब देखना यह है कि एम्स उसके साथ क्या मामला करता है, उस बच्चे का इलाज किस तरह से होता है और अगर उस बच्चे का इलाज हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हो पाता है, किसी वजह से और कोई अड़चन या दुश्वारी आती है, तो उन तमाम संगठनों को, उन तमाम लोगों को चाहिए कि वो आगे आएँ और ऐसे बच्चे का इलाज करें ताकि एक परेशान फैमिली को उसकी मुश्किल से निकाला जा सके। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें, लाइक करें और इसको हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम आप तक अपनी वीडियोस लगातार मिनिमम रिसोर्सेज के साथ ला रहे हैं।
हमारे पास कोई बहुत बड़े रिसोर्स नहीं है। हमारी और आपकी हमारी पूंजी बस आप हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। स्क्रीन पर हम एक क्यूआर कोड दे रहे हैं, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करें अपने मोबाइल से, गूगल पे या फ़ोन पे से आप हमें हमारी मदद कर सकते हैं।